भारत का ये एहसान नहीं भूलेंगे पुतिन। जब यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जब पुतिन की सेना कीव में घुसकर तबाही मचा रही है और जब अमेरिका समेत सभी नाटो देश एकजुट होकर रूस को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत ने रूस से अपनी दोस्ती निभाकर बड़ा संदेश दिया है। अब सवाल है, भारत ने रूस से दोस्ती कैसे निभाई? दरअसल जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के लिए वोटिंग हो रही थी, तो भारत वोटिंग से दूर रहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। इसके अलावा भारत ने युद्ध की जगह संवाद से समाधान का रास्ता दिखाया। वहीं इस तनावपूर्ण माहौल में भारत ने फैसला किया कि भारतीय वायुसेना ब्रिटेन में अगले महीने होने वाले कोबरा वॉरियर अभ्यास में हिस्सा नहीं लेगी। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. एक समय में जब यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस चारों ओर से घिरा है, दुनिया पुतिन के दुश्मन बन बैठी है, तब भारत का यूएनएससी में वोट नहीं करना भी रूस के लिए संजीवनी की तरह है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर पुतिन से दोस्ती निभा दी। 24 फरवरी की रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात हुई थी। ये बातचीत यूक्रेन वॉर पर ही थी, जो करीब 25 मिनट तक चली थी। फोन पुतिन की तरफ से आया था और उस बातचीत में पुतिन ने मोदी को यह आश्वासन दिया था कि रूस के हमले के दौरान यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। पीएम मोदी ने पुतिन को भी यही समझाया कि रूस और नाटो के बीच जो भी मतभेद हैं, उन्हें बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने फौरन युद्ध बंद करने और कूटनीतिक तरीके से मसला हल करने की नसीहत दी। हालात सामान्य होने चाहिए, हम लोगों की ख्वाहिश तो यही है। 25 फरवरी की शाम तक खबर यह भी आई कि पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने जेलेंस्की के सरेंडर की शर्त रखी, जिसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति तैयार नहीं हुए। और इस तरह अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत रूस संबंधों को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। भारत रूस संबंध पर अमेरिका और रूस के संबंधों से अलग है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। दरअसल यह कहा जा रहा था कि भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है वो अमेरिका को खटक सकती है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर। लेकिन भारत का निष्पक्ष रुख, जिसकी तारीफ अमेरिका ने भी की है और कहा है कि भारत और रूस के संबंध बिल्कुल अलग हैं और इससे कुछ भी उसे दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इससे पहले S-400 सौदे के दौरान भी यह बात सामने आई थी, जब कहा जा रहा था कि नियमों के तहत अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है क्योंकि वो रूस से S-400 खरीद रहा है। लेकिन तब भी अमेरिका ने भारत के रुख को सराहा था और एक बार फिर से यह बात दोहराई है कि भारत और रूस के संबंधों को लेकर अमेरिका को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं कैसे पुतिन मॉडल से पीओके पर लहरा सकता है तिरंगा। पुतिन का पराक्रम प्रचंड, रूस बनेगा अखंड। Но Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. पुतिन की कसक वर्सेस मोदी की कसक। Кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ।
वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। 26 फरवरी आज है, बालाकोट याद है? हम किसी को छेड़ते नहीं हैं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। रूसी अभियान जारी, भारत की क्या तैयारी? इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। पुतिन मॉडल से पीओके पर तिरंगा। यूक्रेन में दाखिल हुई रूस की सेना लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है। सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन पर टिकी हैं, लेकिन यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन जो कुछ कर रहे हैं उसका असर दुनिया में कई हिस्सों में पड़ सकता है। भारत के लिए आज की तारीख बेहद अहम है। आज के दिन यानी 26 फरवरी को ही भारत ने पाकिस्तान के पीओके में घुसकर बालाकोट का सबक सिखाया था और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद चर्चा शुरू हो गई है, क्या पुतिन मॉडल से ही पीओके में तिरंगा फहराएगा? यूक्रेन पर रूस की ताकतवर मिसाइलें आफत की तरह बरस रही हैं। रात में हुए भीषण हमले के बाद लगी आग सुबह पौ फटने के बाद भी नजर आ रही है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के सैन्य प्रतिष्ठान हैं। कुछ रिहायशी इमारतों पर भी रूस की मिसाइलें गिरी हैं। रूस के टैंक, रूस की सेना तेजी से यूक्रेन के अंदर घुस रही है, जिसका इंतजार यूक्रेन के टैंकों और सैनिकों को भी है ताकि वो इन पर पलटवार कर सके। यूक्रेन ने रूस के सामने अब तक हथियार नहीं डाले हैं। घमासान जारी है, पलायन जारी है, लेकिन यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उस पर सारी दुनिया की नजर है, भारत की भी नजर है। क्यों? अब आप ये समझिए। पहले आज की तारीख पर गौर कीजिए। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है और आज की तारीख यानी 26 फरवरी हर भारतीय को हमेशा याद रहेगी। यूक्रेन पर पुतिन के प्रचंड प्रहार के लिए नहीं, बल्कि पीओके में बालाकोट पर भारत के पराक्रमी प्रहार के लिए। यह पाकिस्तान से आतंक का बदला लेने की शपथ पूरी करने की तारीख है और आज की तारीख में अखंड रूस का सपना देखने वाले राष्ट्रपति पुतिन जो कुछ यूक्रेन में कर रहे हैं, अपनी 30 साल पुरानी कसक को दूर करने के लिए, रूस की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो साहसिक फैसला लिया है वो भारत को भी राह दिखा रहा है, राह जो भारत की 70 साल पुरानी कसक को दूर कर सकती है। पहले समझिए ये कसक है क्या। То же самое происходит и сейчас. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। यूक्रेन पर बड़ा हमला कर चुके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल में महान सोवियत संघ के टूटने की कसक थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दिल में कसक है कि पाकिस्तान ने भारत के अभिन्न हिस्से यानी कश्मीर के एक भाग पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब देश को ये कसक दूर करने का भी इंतजार है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? और अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि आप पुतिन मॉडल से भारत को पीओके मिलेगा। क्या भारत भी रूस की तरह पराक्रम दिखाकर पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाएगा? पहले समझिए क्या है पुतिन का मॉडल और किस तरह यह भारत को सूट भी कर रहा है। पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो दोनेत्स्क और लुहांस्क में बगावत चल रही थी।
और फिलहाल पीओके में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत जारी है। रूस के पास व्लादिमीर पुतिन का मजबूत नेतृत्व है और फिलहाल भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भी मजबूत माना जा रहा है। पुतिन को कसक थी सोवियत संघ के टूटने की और प्रधानमंत्री मोदी को कसक है पीओके जाने की। पुतिन की उपलब्धियों की बात करें तो अपने कार्यकाल में उन्होंने रूस को रणनीतिक पहचान फिर से दिलाई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन को बड़े प्यार से समझाया था और नया भारत भी पाकिस्तान को कई बार कह चुका है कि वो पीओके से अपना कब्जा छोड़ दे। परिस्थितियां काफी सामान्य हैं क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन दोनेत्स्क, लुहांस्क में यूक्रेन के दमन के खिलाफ ही वॉर में उतरने का दावा कर रहे हैं। Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом выбора могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет. और पीओके के लोग भी पाकिस्तान के अत्याचारों और उपेक्षा से परेशान होकर बार बार आंदोलन और बगावत कर रहे हैं। पाकिस्तान के नागरिक भी प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग चुके हैं। पाकिस्तान के जुल्मों से खुद को बचाने का आह्वान कर चुके हैं। अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। ठीक है, आज इन्होंने हमें बेदखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ। अब सवाल उठता है, क्या भारत के पास रूस जैसी ताकत है? जिस तरह से पुतिन ने 1991 में सोवियत विघटन के बाद रूस को फिर से शक्तिशाली बनाया, क्या भारत की तैयारियां भी उसी तरफ जा रही हैं? इस सवाल का जवाब भारत के ये पराक्रमी हथियार दे सकते हैं, जिनसे भारत की सेना हाल ही के दिनों में लैस हुई है। सवाल ये भी उठता है, जिस तरह सारी दुनिया के दबाव के बावजूद, अमेरिका और नाटो की धमकियों के बावजूद अपने देश के हित में पुतिन ने बड़ा फैसला लिया, क्या मोदी सरकार भी ऐसा फैसला लेने की इच्छा शक्ति रखती है? तो इसके लिए आपको सिर्फ आज की तारीख याद करनी होगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक की याद करनी होगी। सरहद पार करके बालाकोट पर मिराज से बमबारी का फैसला भी आसान नहीं था। सबसे खास बात, इमरान खान के राज से बेहाल पीओके भी इस वक्त तिरंगे के सपने देख रहा है। पुतिन तो यूक्रेन में अपनी कसक दूर कर रहे हैं। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है, क्या भारत पुतिन मॉडल से पीओके को पाकिस्तान के नापाक कब्जे से मुक्त करवाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.